Now, the two-day marathon office bearers meet of the BJP has come to an end. Prime Minister Narendra Modi addressed a closed-door meeting of the BJP's national office bearers as the party took stock of its organizational preparedness and chalked out upcoming programs for the 2024 Lok Sabha elections. According to sources, Prime Minister urged the party not to be complacent and overconfident after its victories in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. Meanwhile, PM Modi has set a new target for the party, and that is to get 50% votes in Lok Sabha polls. Meanwhile, as the BJP sets its sight at the higher vote share target for the next general elections, reactions have come in from across the political spectrum. Listen in. देश में पिछले 10 साल से एक स्थिर सरकार रहने के कारण देश विकास की नई ऊंचाई तक पहुंच पाई है। आज बेरोजगारी घटी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ी है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ के लोग नीचे संपन्नता की ओर जा रहे हैं, महिलाओं की सम्मान बढ़ी है, किसानों की हाल में काफ़ी विकास हुआ है। इसको और एक गति देने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार की आवश्यकता है। मोदी 3.0 के लिए इस बार और एक गुणात्मक विजय हो, 50% से अपने अपने बूथ में 50% से ज़्यादा वोट हम सभी का दायित्व है बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उसी का आह्वान किया है। चिंता है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का टारगेट हो, कहीं इस बात की चिंता है कि आर्थिक नीतियां समावेशी हो, कहीं इस बात की चिंता है भाजपा के मनसा वाचा कर्मणा में कि इनकम इनइक्वालिटी का जो लेवल है उसकी चिंता हो। सरकार अगर अपने वोट शेयर के लिए चिंतित रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट का शेयर बढ़ता जा रहा है, महंगाई का शेयर बढ़ता जा रहा है, इनकम इनइक्वालिटी का शेयर बढ़ता जा रहा है। अपने वोट शेयर को इसके इर्द गिर्द रखिए। मतलब आज आपको ताली बजाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कहेंगे अरे साहब क्या बात 50+। लेकिन कभी सोच के देखा कि सरकार लोग क्यों चुनते हैं? ये सोचे अगर बीजेपी ना तो देश का भला होगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, इसका जवाब 2024 में जनता देगी कांग्रेस को। और कांग्रेस वो नहीं बोल रहे, वो तो रिमोट हैं, बुलवाए कोई और जा रहा। इस तरीके से बोलने वालों को भारत में रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारत के लोग हर जगह ये है, सभी तरह के, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, ये भारत जो है एक करने का काम है। और मोदी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी यही कर रहे हैं, और इसमें ऐसे लोगों का जवाब 2024 में जनता देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना और जीतना हमारा लक्ष्य है। तो नेचुरल है कि भाई जो भी बैठकें होती हैं, जो कार्य होते हैं, देश की जनता को किसी प्रकार से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, उनका जीवन स्तर बढ़ाना, इस सब को करने के लिए और हमें जीतने के लिए जो मूल मंत्र यही है कि भाई हम दाएं बाएं कौन आगे है, कौन पीछे, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, देखने के बजाय हमें 51% वोट की ओर हमें बढ़ना चाहिए। और हम उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और 3 राज्यों के चुनाव के बाद में वो लक्ष्य निर्धारित करने में कोई समस्या भी नहीं है, और हम पहले से भी उसके लिए काम करते रहते हैं और आगे भी काम करेंगे। बीजेपी चुनाव की तैयारी में 5 साल लगी रहती है, और प्राइम मिनिस्टर से लेकर के उनका बूथ का कार्यकर्ता लोगों को राहत देने के लिए या उनकी मदद देने की जो बात होती है वो उनके लिए सेकेंडरी होता है, प्राइमरी इनके लिए चुनाव ही होता है। और प्रधानमंत्री जी तो सरकारी खर्च पर 5 साल तक चुनावी यात्रा में ही रहते हैं, तो यह बात तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव के मुद्रा में रहती है। कि हर चुनाव से पहले अमित शाह जी और प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। उनको 35-37% से ज़्यादा वोट कभी इस देश के अंदर नहीं पड़ा बीजेपी को। पूरे एनडीए को 40% से कम वोट पड़ा है।
तो आज 50% कहाँ से आ जाएगा? 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई है। किस बुनियाद पे 50% वोट उनको मिलेगा? वो सिर्फ बयान है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी बातें सिर्फ जुमला होती हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.